यार, नेचर ही तो हमारा असली घर है। ये हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए पानी और खाने के लिए खाना देता है। लेकिन आजकल हम इंसान अपने फायदे के लिए नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और ये खिलवाड़ बहुत तरीकों से हो रहा है, जिसके कारण बहुत बुरे नतीजे सामने आ रहे हैं। जंगलों को ऐसे काट रहे हैं जैसे कोई आम का पेड़ हो, नदियों और समुद्रों को गंदा कर रहे हैं, हवा को जहरीला बना रहे हैं, और प्लास्टिक इतना यूज कर रहे हैं जैसे कल खत्म होने वाला हो। ये सब हमारे नेचर के साथ बुरे बर्ताव की निशानी है। ऐसा करके हम खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। नेचर का बैलेंस बिगड़ रहा है, जिससे भूकंप, बाढ़ और सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाएं आए दिन आने लगी हैं। अगर हम समय रहते नहीं सुधरे तो इसके नतीजे और भी भयानक होंगे। ये हमारी ड्यूटी है कि हम नेचर के साथ प्यार से रहें, उसका शोषण न करें। हमें समझना होगा कि नेचर हमारे लिए है, हम नेचर के लिए नहीं। नेचर के साथ छेड़छाड़ के बहुत तरीके हैं। जंगलों का अंधाधुंध कटाव इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। बढ़ती जनसंख्या और डेवलपमेंट के नाम पर हम जंगलों को खत्म कर रहे हैं। जंगल तो धरती के फेफड़े हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं। जंगलों के कटने से न सिर्फ हवा प्रदूषित हो रही है, बल्कि जानवरों के रहने की जगह भी खत्म हो रही है। पानी का दूषित होना भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फैक्ट्री का कचरा, केमिकल और गंदा पानी नदियों और समुद्रों में मिलकर उन्हें जहरीला बना रहा है। इससे न सिर्फ पानी में रहने वाले जीव जंतु मर रहे हैं, बल्कि हमारी सेहत पर भी बहुत बुरा असर पड़ रहा है। प्लास्टिक का बहुत ज्यादा इस्तेमाल भी एनवायरनमेंट के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है। प्लास्टिक कभी खत्म नहीं होता, बल्कि छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर मिट्टी और पानी को गंदा करता रहता है। नेचर के साथ खिलवाड़ का सबसे बड़ा नुकसान जानवरों को उठाना पड़ रहा है। जंगलों के कटाव, बदलते मौसम और प्रदूषण की वजह से बहुत सी प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर हैं। बाघ, शेर, हाथी जैसे जानवरों की संख्या दिन ब दिन घट रही है। कई पक्षी और जानवर तो ऐसे हैं जो अब दिखाई भी नहीं देते। जानवरों का विलुप्त होना नेचर के बैलेंस के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इससे खाने पीने की चेन बिगड़ती है और पूरे इकोसिस्टम में गड़बड़ी हो जाती है। हमें समझना होगा कि जानवर भी हमारे ग्रह का हिस्सा है और इनके बिना हमारा अस्तित्व संभव नहीं है। सेक्शन 4, क्लाइमेट चेंज, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम। नेचर के साथ छेड़छाड़ का सबसे भयानक रूप क्लाइमेट चेंज के रूप में सामने आ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है, जिससे मौसम का सिस्टम गड़बड़ा गया है। कहीं बहुत गर्मी पड़ रही है तो कहीं बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिससे समुद्र का पानी बढ़ रहा है। क्लाइमेट चेंज का असर खेती पर भी पड़ रहा है। फसलों का उत्पादन कम हो रहा है और किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है। यह एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, जिससे निपटने के लिए सभी को साथ आना होगा ना। सेक्शन 5, बचाव के तरीके, एक नई शुरुआत। नेचर का संरक्षण बहुत जरूरी है। हमें अपनी आदतें बदलनी होंगी और नेचर के प्रति संवेदनशील बनना होगा। सबसे पहले तो हमें जंगलों का कटना बंद करना होगा। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने होंगे और जंगलों की रक्षा करनी होगी। पानी को साफ रखने के लिए फैक्ट्री से निकलने वाले कचरे को ठीक से डिस्पोज करना होगा। प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करना होगा और उसके दूसरे ऑप्शन इस्तेमाल करने होंगे। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी जैसे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को बढ़ावा देना होगा। सेक्शन 6, सब मिलकर एक बेहतर कल के लिए। नेचर की रक्षा करना सिर्फ सरकार या कुछ संगठनों का काम नहीं है, बल्कि यह हम सबकी जिम्मेदारी है। हमें अपने अपने लेवल पर छोटी छोटी कोशिशें करनी होंगी, तभी हम एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। हमें अपने बच्चों को बचपन से ही नेचर से प्यार करना और इज्जत करना सिखाना होगा। उन्हें एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के बारे में बताना होगा। सरकार और एनजीओज को भी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए अच्छे कदम उठाने चाहिए। लोगों को जागरूक करने के लिए कैंपेन चलाने चाहिए और उन्हें एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए प्रेरित करना चाहिए। याद रखें, धरती सबकी है और इसकी रक्षा करना हम सबका फर्ज है। आइए हम सब मिलकर नेचर का संरक्षण करें और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ और सुरक्षित धरती छोड़कर जाएं।